हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आगे चैप्टर 2 हम कर रहे हैं सेक्शन 6 से लेके 25 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस की कि क्रिमिनल कोर्ट्स की कितनी क्लासेस होंगी। तो जो भी स्टेट होगा उसमें एक हाई कोर्ट होगा और कुछ अलग, अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए या फिर कह लीजिए लॉ के लिए कोई कोर्ट कंस्टिट्यूट है वो हुआ है, जैसे मान लीजिए करप्शन के लिए हुआ है या फिर कोई एक्ट के तहत प्रॉपर जैसे चाइल्ड वगैरह से रिलेटेड हुआ, वुमेन से रिलेटेड हुआ, ठीक है। तो SC/ST एक्ट के लिए हुआ तो वो एक अलग से कोर्ट्स भी हो सकती है। तो हाई कोर्ट और उस कोर्ट के अलावा जो स्पेशली कंस्टिट्यूट हुई है किसी लॉ में, उनके अलावा कौन कौन सी कोर्ट होंगी? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि या तो JM1 हो सकता है या MM हो सकता है। JM2 यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये चार होंगे हाई कोर्ट और स्पेशली कंस्टिट्यूट कोर्ट्स के अलावा। सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन की। तो देखो, सेक्शन 6 से 25 में ये बातें ध्यान रखना, कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। ये ही प्रीलिम्स में तकरीबन इसी में से इस तरह के क्वेश्चन, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए चैप्टर। तो फर्स्ट सबसेक्शन कह रहा है हर स्टेट में सेशन डिवीज़न होगी और कई सारी सेशन डिवीजन्स भी हो सकती हैं, और उनमें फिर सेशन डिवीज़न में क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट होंगे। सेकंड बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ही ऑल्टर करेगा इन जो ये सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट जो हमने 1 में पढ़ी, इनकी लिमिट्स को ऑल्टर ये कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो ये ध्यान रखनी है। क्या होता है, ऑप्शन दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या कंसल्टेशन या जो भी, तो आपको ये बिल्कुल पर्टिकुलर पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, तो ये ऑल्टर करेंगे, ठीक है। थर्ड में फिर कहता है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ अगेन कंसल्टेशन करके सब डिवीज़न जो डिस्ट्रिक्ट हमने फर्स्ट में पढ़ी, सेशन डिवीज़न फिर डिस्ट्रिक्ट को भी फिर सब डिवीज़न में क्या कर सकता है? बांट सकता है और उनकी लिमिट भी ऑल्टर कर सकता है। और फोर्थ में कहा है सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न, हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गया। ये तीनों जो फॉर्म होंगी इसी सेक्शन में होंगी, सेक्शन 7 में। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7। अब आता है सेक्शन 8। तो 2K लिख लेना इसके आगे। 2K क्यों? क्योंकि डेफिनेशन मैंने करवाया था तो बताया था सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो फर्स्ट सब सेक्शन कहता है स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम कि जिस भी सिटी या टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ जाएगा। ये कहता है फर्स्ट सबसेक्शन, ठीक है। सेकंड कहता है कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद जो होंगे वो प्रेसिडेंसी टाउन में, यानी कि ये जो प्रेसिडेंसी टाउन जो थे ये चार, इनको अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का दर्जा मिल जाएगा। थर्ड में फिर कहता है स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई करके एक्सटेंड, रिड्यूस या ऑल्टर कर सकती है इनकी लिमिट्स को। किन की लिमिट्स को? मेट्रोपॉलिटन एरिया को। एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना। और ये भी कहा है बट द रिडक्शन, ये बट लगा के कि बट द रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन ऐसा ना हो, यानी कि 3 चीज़ें बता दी, एक्सटेंड, रिड्यूस और ऑल्टर। लेकिन कह रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा रिडक्शन ऑल्ट्रेशन कर दिया जाए कि उसकी पॉपुलेशन ही 1 मिलियन से कम होगी, तो ऐसा नहीं होगा। सबसेक्शन 4 में कहता है मान लीजिए एक टाइम के बाद पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई, यानी कि अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो नहीं रहा, सीज कर गया, तो
अगर कोई इंक्वायरी ट्रायल पहले से वहाँ चल रही थी मेट्रोपॉलिटन एरिया की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, मैं एमएम बोलूँगी आगे, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, तो उनके पास जो इंक्वायरी ट्रायल चल रही थी वो इफेक्ट नहीं होगी, वो उन्हीं के पास चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अब सीज हो गया तो एमएम का क्या काम है, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो थर्ड से रिलेट करता है कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस या अल्टर करती है सबसेक्शन 3 में, तो इंक्वायरी ट्रायल अपील पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले चल रही थी रिडक्शन ऑल्ट्रेशन पे होने के बाद उन पे कोई, किन पे, इंक्वायरी ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल पे। और एक्सप्लेनेशन बताती है पॉपुलेशन क्या है, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी पॉपुलेशन। सेक्शन 9 में आ जाइए। सेक्शन 9 10 इकट्ठा पढ़ना है। कोर्ट ऑफ सेशन और सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम के क्वेश्चन आते हैं दो चीज़ों से। फर्स्ट, कौन इस्टेब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, तो हर सेशन डिवीज़न जो हमने 7 में पढ़ी उसका क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कौन करेगा इस्टेब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ध्यान रखना। सेकंड में फिर कहता है जो ये कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ बन गई, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बना दी, उसके जो ऑफिसर्स यानी कि उसके जो जजेस होंगे, ठीक है, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। तो ये दोनों डिफरेंशिएट, ध्यान रखना डिफरेंस दोनों के, कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी और जजेस कौन करेगी अपॉइंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो कौन करेगी, हाई कोर्ट, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही यहाँ पे जजेस मतलब बताया गया है, प्रिसाइडेड ओवर बाय जज, तो इस हिसाब से जजेस याद रखना बस, जजेस जो हैं अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट, ओके, कंफ्यूज मत होना। थर्ड में फिर कहता है हाई कोर्ट जो है एडिशनल और असिस्टेंट जजेस भी कोर्ट ऑफ सेशन में अपॉइंट करेगी। फोर्थ में क्या कहता है, देखो फोर्थ सबसेक्शन में, मान लो एक डिवीजन का सेशन जज है, अगर उसको दूसरे डिवीजन का चार्ज दिया जाता है तो वो वहाँ का क्या होगा, एडिशनल सेशन जज, ओके, सिंपल। सबसेक्शन 5 में वैकेंट ऑफिस की बात करता है। मान लो सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट बनाएगा कि जो वहाँ पे डिस्पोजल करना है केसेस वगैरह का वो कौन करे, एडिशनल सेशन जज कर दे, असिस्टेंट सेशन जज कर दे, वो नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर दे, ठीक है। कौन करेगा, हाई कोर्ट, वैकेंट होता है तो। 6 में फिर बात करता है जो जगह होगी, प्लेस होगा कोर्ट ऑफ सेशन का, वो कौन डिसाइड करता है, वैसे हाई कोर्ट करता है, ठीक है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कन्वीनियंस हो जाएगा पार्टीज को और विटनेसेस को किसी और जगह पे, सेशन डिवीज़न का जो बेंच है वहाँ बैठे, मतलब प्लेस हो, तो वो क्या करेगा, वो ये अरेंजमेंट करवा सकता है कि जो हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश की है कि यहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ सेशन की जो भी सिटिंग होगी उसके अलावा दूसरी एनी अदर प्लेस किसके पास होगी पावर, COS, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ये चीज़ें ध्यान रखना प्रीलिम के लिए, ये इस तरह से ही पूछते हैं। सेक्शन 10 अब देखो, सेक्शन 9 के साथ मैंने बताया था पढ़ना है, इसमें बात करता है असिस्टेंट सेशन जज की। तो असिस्टेंट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेशन जज के। फर्स्ट ही सबसेक्शन में ये बात आती है सबऑर्डिनेशन की, ठीक है। सेकंड में बात करता है जो उनका जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं उनके बीच किस तरह से काम होगा, वो कौन बताएगा, सेशन जज बनाएगा रूल्स उसके लिए, ठीक है। थर्ड में फिर कहता है सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस, और भी प्रोविजन बना सकता है सेशन जज, किस चीज़ के लिए, डिस्पोजल के लिए, कि अगर एब्सेंस या इनेबिलिटी है, ठीक है, सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनेबिलिटी टू एक्ट, यानी कि अगर वो एब्सेंस है या काम नहीं कर सकता है, मान लो बीमार है, तो फिर कौन करेगा, एडिशनल या असिस्टेंट उसका जो कार्यभार है वो संभाल सकते हैं, या फिर CJM, ठीक है। अरेंजमेंट्स वाला ही आ गया जो हमने 9th के 5th में किया था,
वही दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, वहाँ पे वैकेंट का था, यहाँ पे भी इस तरह से आ गया कि वो काम नहीं कर सकता, एब्सेंस है, तो फिर क्या होगा, इनके द्वारा करवाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा 10। देखो 11 से लेके 23 एक ही पेज में मैं आपको बता दूंगी, इससे थोड़ा सा माइट भी ईजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। देखो 3 तरह की बातें हैं 11 से 23 में, सेक्शन 11 से 23 में 3 बातें हैं। सेक्शन 11 से 15 बात कर रहा है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, 16 से 19, 16 से 19 है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 20 से 23 है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो इनको इस तरह से आप याद कर लेना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो सेक्शन 11 देखो क्या कह रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में JM1 जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी। JM2 और JM1 ही बोलूँगी मैं इसको, आगे तो बार बार यही रिपीट होएगा। ठीक है, तो कौन इस्टेब्लिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट लिखा है, यानी कि कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है। प्रोवाइजो देखो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट अगेन इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है किसी लोकल एरिया के लिए एक या उससे ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर केस है वो निपटाना है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है JM1 और JM2 को लेकर, ये बात करता है प्रोवाइजो। ठीक है, और ये एक और बात है इस प्रोवाइजो में, जहाँ पे ऐसी स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश होगी और कोई और मैजिस्ट्रेट वहाँ के जुरिस्डिक्शन में है, तो वो वहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन उस केस के लिए नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कहता है प्रीजाइडिंग ऑफिसर होंगे इस कोर्ट के। ठीक है, वो कौन अपॉइंट करेगा, अगेन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही इसमें हम अभी पहले पढ़ के आए हैं सेक्शन 9 में, कोर्ट ऑफ सेशन में भी ऑफिसर्स किसने किए थे, जजेस किसने किए थे, हाई कोर्ट ने। यहाँ पे भी वही बात रिपीट हो गई। और कहता है कि हाई कोर्ट अगर उसको लगता है ज़रूरी है कि जो कोर्ट की जो फंक्शनिंग है वो ठीक चलती रहे, तो मेंबर जो होंगे जुडिशल सर्विसेज के स्टेट के, उनमें से किसी को अपॉइंट कर सकता है, क्या, JM1 और JM2। ठीक है, तो ये जुडिशल सर्विस के मेंबर कौन होंगे, जो काम कर रहे हैं एज अ जज इन सिविल कोर्ट, ये होंगे। ये एक बात कर रहा है थर्ड में। फिर है सेक्शन 12, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। देखो क्या कह रहा है, अब ये अपॉइंट कौन करेगा, पहले तो ये ध्यान रखना, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा CJM चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। किन में से होगा, जो JM1 होंगे ना, उन्हीं में से एक अपॉइंट करेगा CJM, हु बाय हुम, हाई कोर्ट। सेकंड में कहता है कि हाई कोर्ट जो है उन्हीं JM1 में से किसी और को एडिशनल CJM भी अपॉइंट कर सकता है। तो फर्स्ट में आ गया CJM JM1 में से, 2 में आ गया एडिशनल CJM अगेन JM1 में से, और अपॉइंट दोनों में कौन करेगा, हाई कोर्ट। थर्ड में 2 बातें हैं, ए देखो, हाई कोर्ट जो है वो डेजिग्नेट करेगा JM1 को किसी भी सब डिवीज़न में। ठीक है, किसी भी सब डिवीज़न में JM1 को सब डिविजनल JM बना सकता है। सिंपल सी चीज़ है, JM को सब डिवीज़न का जब बनाएंगे तो सब डिविजनल JM हो जाएगा। ठीक है, लाइन सेंटेंस में ही जो है अथॉरिटी का नाम आ गया। बी में कहता है कि जो भी ये सब डिविजनल JM बनाए 3A में और JM1 पे, सबका जो कंट्रोल होगा किसके पास होगा, CJM के पास। सबसे ऊपर होगा हाई कोर्ट का, लेकिन उसके नीचे फिर CJM और फिर ये सारे JM और ये सब डिविजनल JM जो भी बनाएंगे। ठीक है, सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट को कहती है कि भाई जो 1 साल के लिए ये जो है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना है, ये लोकल एरिया में ये पर्टिकुलर केसेस को निपटाने के लिए। तो
ये आएगा सेक्शन 13 में। सेकंड में टर्म की बात करता है, जो मैंने आपको बता दिया, 1 साल, ठीक है। और थर्ड में बात करता है कि जब हाई कोर्ट एम्पावर करेगी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है, तो जो जुरिस्डिक्शन होगी वो आउटसाइड वाले जो एमएम है उसकी भी हो सकती है। मैं दोबारा बताती हूँ। थर्ड सबसेक्शन देखना, हाई कोर्ट में एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उससे बाहर का जो एरिया है, उसके बाहर की जो जुरिस्डिक्शन है, तो उसके लिए अपॉइंट क्या करेगी, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सिंपल। सेक्शन 14 फिर है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेनली इसमें एक ही बात है, कंट्रोल जो होगा ऊपर हाई कोर्ट का होगा, और सीजेएम जो है डिफाइन करता रहेगा लोकल लिमिट्स किसकी, JM1 वगैरह की, जो भी अपॉइंट हुए हैं, जैसे स्पेशल किया है 13 में 11 में JM जो हुए हैं उनकी लिमिट्स को डिफाइन करता रहेगा CJM, ठीक है। उसके बाद कहता है मेनली इस पूरे सेक्शन में यही है जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो ये अथॉरिटी में आता है CJM, तो बेशक मत पढ़ना पूरा, प्रीलिम के लिए अगर बना तो इसमें CJM मतलब हु डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया वेयर द मैजिस्ट्रेट आर अपॉइंटेड, तो ये इसमें CJM आ सकता है, ठीक है। तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नोट सो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो। सेक्शन 15 में है सबऑर्डिनेशन, ये ध्यान रखना, सबऑर्डिनेशन ये ध्यान रख लेना, सबसे ऊपर सेशन जज होगा, फिर CJM, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और सेकंड सबसेक्शन में बात करता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समय समय पर रूल बनाएगा इस कोड के मतलब कंसिस्टेंट हो के, इस जो भी इस कोड के रूल्स हैं उनके कंसिस्टेंट में, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए, किसके अमंग में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किस तरह से काम वाम करेंगे। ये तीसरी बार रिपीट हो रही है ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। अब आता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स वगैरह के बारे में। तो सेक्शन 16 से लेके 19 है। अब यहाँ पे हमने 5 पढ़े, यहाँ पे 4 क्यों? क्योंकि जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो गया तो उसकी तो पहले से ही डिफाइंड है ना, इसीलिए ये पॉइंट नहीं आएगा, 4 ही रहेंगे यहाँ पे। वही सबसे पहले है, ऐसे ऐसे कर लेना साइमल्टेनियसली, याद रहेगा। जैसे 11 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ा वैसे ही कोर्ट ऑफ MM होगा, उनमें से फिर जो भी उसके ऑफिसर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, अगेन हाई कोर्ट। और MM जो ये कोर्ट्स बनाएगा MM की 1-2 इसमें है नहीं JM 1-2 की तरह, तो ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट प्लस कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, सेम, ठीक है। तो ये प्रीलिम के लिए तैयार हो जाएगा 11 और 16। उसके बाद देखो 17 में कहता है अगेन CMM, जैसे यहाँ पे CJM किया वैसे ही 17 में CMM आ गया। तो CMM कौन करेगा, अगेन हाई कोर्ट। एडिशनल CMM सेकंड में कौन करेगा, अगेन हाई कोर्ट। तो ये 17 में इतनी बात है। 18 में है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जैसे 13 में किया ना स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था हाई कोर्ट को, भाई इस एरिया के लिए ये केसेस निपटाने हैं 1 साल के लिए, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहिए। इस वर्ड को रिप्लेस कर देना जुडिशियल को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से, बस। 17 और 13 सेम ही है, 18 और 13 को पूरा करेंगे 3, ऐसे 18 ऐसे कर लेना, ठीक है। 3 को जब 3 होता है पूरा कर देते हैं तो 18, इस तरह से ही याद कर सकते हो आप अगर सेक्शन नंबर आते हैं तो, ठीक है। और लोकल तो मैंने बताया, लोकल जुरिस्डिक्शन तो है ही नहीं, ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। सबऑर्डिनेशन आ जाएगी, तो जैसे यहाँ थी ना सबऑर्डिनेशन वैसे ही इसमें आ जाएगी सबऑर्डिनेशन। कैसे? सबसे ऊपर सेशन जज, CMM और फिर MM, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 20 से 23 है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कई सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे और उनमें से एक अपॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 20 बात करता है, ये आ सकता है प्रीलिम में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 20 में। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, और ध्यान रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है। ये दोनों चीज़ ली हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक डीएम कई सारे ईएम में से। तो स्टेट गवर्नमेंट की याद रखना पावर क्या है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे किया ना, सीएमएम होगा, सीजेएम होगा, वो यहाँ नहीं आएगा, सीधा फिर आ जाओ स्पेशल में। जैसे 18-13 किया ना हमने स्पेशल, ऐसे ही आ जाओ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। तो सेक्शन 21 कहता है, देखो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जिनको एससीएम बोला जाएगा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पर्टिकुलर एरिया के लिए या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेक्शन 21। सेक्शन 22 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कंट्रोल किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का, और अथॉरिटी किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कि टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड, ठीक है। तो सेक्शन 22 में लोकल जुरिस्डिक्शन, ध्यान रखना डीएम के पास है पावर। और सेक्शन 23 के बात करता है अगेन सबऑर्डिनेशन की, जैसे 15-19 में पढ़ा वैसे ही 23 में। तो डीएम जो है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे था ना सीजेएम, वैसे ही है डीएम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेशन है उसमें सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, डीएम, और नीचे क्या आ जाएगा, ईएम, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 23। आई होप आपको ये इस मेथड से थोड़ा अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके बाद आ जाइए लास्ट टॉपिक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 24 एंड 25 डील करते हैं, और 2005 के बाद तो 25A भी है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखो सेक्शन 24 के आगे लिख लेना 2U, क्योंकि डेफिनेशंस में हमने पढ़ा 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके क्या बनाएंगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसी में आ जाएगा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। सेकंड में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। थर्ड में बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। सेकंड थर्ड में ये डिफरेंस है, सेकंड में सेंट्रल करती है, थर्ड में स्टेट। और सेकंड में सेंट्रल कर रही है किसी पर्टिकुलर पर्पस कह लीजिए, यानी कि कोई केस है, क्लास ऑफ केस है, उसके लिए किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में। और स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी ही, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सेशन जज दोनों कंसल्ट करके एक पैनल तैयार करते हैं, जो अपॉइंट होंगे उन्हीं पैनल में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस सेशन जज। फिफ्थ में फिर कहता है कि तभी अपॉइंटमेंट होगी जब आपका नाम पैनल में आएगा। अब सिक्स्थ में थोड़ा ध्यान देना, सिक्स्थ में कहता है, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ में हमने मान लिया कि भाई पैनल वैनल में आना चाहिए नाम वाम। सिक्स्थ में कहता है मान लो किसी स्टेट का रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर कैडर है तो प्रेफरेंस कैडर को दी जाएगी। प्रोवाइजो यही बात कर रहा है, मैं शॉर्ट में क्रिस्प में बता देती हूँ। अगर रेगुलर कैडर है किसी स्टेट में तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी, पहले कैडर में से लिया जाएगा, नहीं है तो फिर पैनल ऑफ नेम्स में एज पर सेक्शन
सब सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ 24। अगर उस स्टेट में रेगुलर कैडर है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्टेट में हो, तो फिर अपना है ही पैनल 4th में, उनमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, 7th में बात करता है, अच्छा ये 6th में एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेना, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल डिफाइन किया है रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होगा और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 7th में क्वालिफिकेशन बताई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होनी ज़रूरी होगी। ठीक है, और 8th में बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, तो वो 10 साल तक प्रैक्टिस में होना ज़रूरी होगा। ठीक है, और लास्ट सबसेक्शन है कि 7-8 के लिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना ज़रूरी होगा, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल या स्पेशल जो भी बनाया जाता है। ठीक है, तो शुरू में मैंने आपको जो 4th 6th बताए ना, इनमें से प्रीलिम का या कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन बनाएगा, ये आ जाते हैं इनमें से। सेक्शन 25 उठा लीजिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो असिस्टेंट होंगे, अब अगेन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक या उससे ज़्यादा क्या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद 1A कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगेन वही वाला पॉइंट आ गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में केसेस के लिए कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम पहले यहाँ पे करके आए थे सेकंड में, यहाँ 1A में आ गया, ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, 78 में ही हो गया था। उसके बाद सेकंड कहता है सबसेक्शन कि पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकते हो आप असिस्टेंट पीपी, किसी भी पुलिस ऑफिसर को एलिजिबिलिटी नहीं होगी कि वो अपॉइंट हो असिस्टेंट पीपी। थर्ड में फिर कहता है कि नो असिस्टेंट पीपी वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अवेलेबल, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को भी असिस्टेंट पीपी का चार्ज दे सकती है। प्रोवाइजो इम्पॉर्टेंट है, कहता है पुलिस ऑफिसर जो है शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड, अगर तो पुलिस ऑफिसर को भी दे सकती है वैसे चार्ज। ठीक है, लेकिन क्या कहा है सेकंड में कि पुलिस ऑफिसर तो होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना सेकंड ही सबसेक्शन में बता दिया है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3। ठीक है, 3 में जो है वो तो ठीक है, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। तो कौन सा पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, आप ये ले लीजिए, जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ली है वो नहीं अपॉइंट हो सकता, और इंस्पेक्टर से कम का रैंक वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। बस ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 25A ऐड हुआ है 2005 में, प्रीलिम में पूछ लेते हैं, कौन इस्टेब्लिश करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, प्रीलिम में आया हुआ था असम में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसमें डायरेक्टर होगा और कई सारे डिप्टी डायरेक्टर होंगे उस जो ये डायरेक्टोरेट प्रोसिक्यूशन का बनाएंगे। ठीक है, सेकंड में कहता है डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होंगे, 10 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होगा। और अगेन प्रीलिम का क्वेश्चन, ये अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो वो स्टेट है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर कौन अपॉइंटमेंट होगी, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना ये वाली है जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करेगा वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। जो ये ऑफिसर होंगे ना डायरेक्टर डिप्टी, इनमें कंसल्टेशन, अगेन वही बात आती है पुरानी वाली कि ऑफिसर्स जो होंगे एक तरह से देखा जाए उनमें कंसल्टेशन मांगता है हाई कोर्ट का। ठीक है, और जैसे हमने किया था ना कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह का, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ऑफिसर्स कौन करेगा, विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, थर्ड में कहता है जो हेड होगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का वही होगा डायरेक्टर, जो हेड ऑफ जो होम डिपार्टमेंट स्टेट का होगा उसके अंडर कंट्रोल में काम करेगा। तो डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर के, सिंपल बात करता है। तो 25A हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये और हैं सब सेक्शन,
एक बार देख लेना, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 2 प्रीलिम के क्वेश्चन ये कॉन्स्टिट्यूशन में से बन जाते हैं कई बार, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी 25A तक कवर हो जाते हैं CRPC में। तो गाइस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।